आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। पर्दा में रहकर बैडमिंटन वगैरह खेल सकते हैं जी, खेल सकते हैं, लेकिन मर्दों के सामने ना खेलें। ख़वातीन इंडोर गेम खेलें और उनके लिए हुकूमत को भी चाहिए ऐसे इंडोर गेम्स का इंतज़ाम करे। आजकल घर बहुत छोटे छोटे होते हैं, सेहतें ख़राब हो रही हैं। पहले ज़माने में तो गांव में घर इतने बड़े बड़े होते थे, ख़वातीन की वॉकिंग अच्छी खासी हो जाती थी, फिर सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना, इधर जाना उधर जाना। गांव देहातों में तो बहुत उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत होती है। आजकल फ्लैटों में ख़वातीन रहती हैं, घर में रह रह के फिर खाद उसी स्पीड से रही हैं, तो वो सेहत बीमारियों की ऐसी की तैसी हो जाती है, यानी बीमारियां इतनी आ जाती हैं, सेहत की ऐसी की तैसी हो जाती है। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो ख़वातीन के लिए ऐसी जगह बनाए जहां वो उनको फ़िज़िकल एक्टिविटी का मौका मिले। जिम होने चाहिए ख़वातीन के लिए पर्दे के साथ, उसमें मोबाइल ले जाने की परमिशन ना हो, और पार्क होने चाहिए जहां वो वॉकिंग कर सकें, जॉगिंग कर सकें, जिसमें सिर्फ ख़वातीन अलाउ हो। पहले गोरे इसका ख्याल करते थे जब तक उनका फैमिली सिस्टम था। मैं किसी कंट्री में गया, मुझे याद नहीं, शायद ऑस्ट्रेलिया में, वो पुराने दौर के गोरों के पार्क बने हुए हैं जिसमें सिर्फ ख़वातीन को और छोटे बच्चों को इजाज़त थी। यानी गोरे भी किसी ज़माने में गैरतमंद हुआ करते थे कि वो पार्क सिर्फ ख़वातीन के लिए थे कि ख़वातीन यहाँ जॉगिंग करेंगी, किसी मर्द का दाखिला यहाँ नाजायज़ है। अब तो चूंकि उनका ख़ानदानी निज़ाम ही तबाह बर्बाद हो गया, अब तो मर्द और औरत का फ़र्क ही ख़त्म होता जा रहा है, पता ही नहीं चलता है कमबख्त ही है, शी है, क्या है। तो चंद साल पहले तक अंग्रेज़ों में भी इन चीज़ों में बड़ा ख्याल था, अब भी होगा बाज़ जगहों पर। तो लेकिन हम एक मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, यहाँ गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि जब भी कोई नक्शा पास हो किसी रेजिडेंशियल एरिया का, तो उसमें जैसे मस्जिद होती है, जैसे कोई पार्क होता है, तो उसमें वहाँ ये भी हो कि भाई ख़वातीन के लिए बिल्कुल अलग लोग बनाते हैं फैमिली पार्क। फैमिली पार्क अलग चीज़ है। फैमिली पार्क में तो मियाँ बीवी आ रहे हैं ना, तो किसी और की बीवी जॉगिंग कर रही है तो ये क्यों देख रहा है उसको। तो वो पार्क ही सिर्फ लेडीज़ के लिए हो, छोटे बच्चे और लेडीज़, उसमें मर्दों का दाखिला ही गलत हो और पूरा कवर्ड हो वो, तो ताकि वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी वहाँ पे कर सकें। वरना ये बीमारियों से जो हाल आजकल हो रहा है, शुगर, ब्लड प्रेशर और बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े हो गए हैं। और जिनको जिम जाना होता है, वहाँ जिम का माहौल ऐसा बेहुदा होता है, वहाँ अच्छी भली पर्देदार ख़वातीन जाके ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए ऐसी चीज़ों का, और दीनदार लोगों को चाहिए ऐसी चीज़ों में खुद ब खुद आगे बढ़े। एक साहब मेरे पास आए कि मेरी वाइफ को एक्सरसाइज का डॉक्टर ने बताया है, और वो घर में, ज़ाहिर है मालदारों के यहाँ ख़ास तौर पर सारे काम मासियाँ कर रही होती हैं, तो वो कहते हैं बैठे बैठे पड़े पड़े बीमार होने लगी है। तो जिम जो ऐसे होते हैं उसमें को होते हैं, उसमें लड़के भी आ रहे हैं। मैंने कहा आपको अल्लाह ने पैसा दिया, आप जिम बनाओ एक, या चंदा करके या लोगों से कलेक्शन करके, भाई हम अपने इलाके में खुद अपनी पर्दादार ख़वातीन के लिए एक जिम बना लेते हैं हम। उसको बेशक सोर्स ऑफ इनकम बना लें आप, फिर सोर्स ऑफ इनकम बनाना है तो फिर चंदे पे नहीं हो, फिर वो शिरकत पे हो और अपना पैसा इन्वेस्ट करें। और अगर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या आपके पास इतने पैसे नहीं है तो फिर चंदा करके एक बना लें भाई, कि भाई सब महल्ले वालों की एक ज़रूरत है, ख़वातीन और बच्चों के लिए एक अलग ऐसी जगह बन जाए। तो इस तरह महल्ले वालों को महल्ले की सतह पे ये चीज़ें अपने इलाकों के लिए खुद सोचनी चाहिए। सोचते वोचते नहीं है, बस आजकल गवर्नमेंट पे डाला हुआ है, गवर्नमेंट फिर कहाँ करती है। मैं शुगर की मरीज़ हूँ, वज़ू कायम नहीं रहता, क्या मेरी नमाज हो जाएगी? तयम्मुम का तरीका भी बता दें। जिनका वज़ू बाकी नहीं रहता, बार बार पेशाब के कतरे आते हैं, उन पर मैं एक क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। आप यूट्यूब पे सर्च करें मुफ्ती तारिक मसूद लिख के, कि जिनका वज़ू बार बार टूटता हो या पेशाब के कतरों के मरीज़ हो तो वो कैसे वज़ू करें। तो उसमें ये पूरी डिटेल से मैंने हुक्म बयान किया है शरीयत का। क्या किसी की मदद के लिए काला जादू किया जा सकता है? काला जादू हराम है। हाफिज़ अरमान इंडिया से, मैं एक लड़की से मोहब्बत करता था और ये बात मैंने अपने दोस्त को बताई, और छोटी सी बात पर इसने ये बात इसके घर पर बता दी। तो मुफ्ती साहब इसके बारे में कुछ बता दें कि ये कैसा शख्स है? पागल आदमी है, आपके राज उसने फाश कर दिया, गलत किया उसने, आइंदा उस पर एतमाद न करें, बस ये ऐसा शख्स है। और आपको भी क्या करना है मोहब्बतों को बता बता के, जब आपका उससे लड़की से लेना देना कुछ नहीं है तो मोहब्बत हो गई नहीं होगी क्या, इससे लेना देना क्या है? अब बेतकल्लुफ़ दोस्तों में आदमी इस तरह की बातें कर लेता है, लेकिन उसने गलत किया, आपका राज फाश कर दिया। मैंने उससे में एक लड़के को मारने की कसम खाई थी, तो क्या आप तौबा कर सकते हैं या मारूं इसे? आप नहीं मारो भाई, नाजायज़ चीज़ पे कसम खाई है तो कसम तोड़ना लाजिम है। बाकी आपने अगर टाइम मुतय्यन किया था कि इतने दिन के अंदर अंदर मारूंगा उसको, तो फिर जब उतने दिन गुजर जाएं और नहीं मारें तो कसम का कफ़ारा अदा करें और मारें नहीं। और अगर ऐसे ही कहा था मैं इसको नहीं मारूंगा, कोई टाइम मुतय्यन नहीं किया था, तो फिर कसम टूटेगी आपकी मौत के वक्त या उसकी मौत के वक्त,
کیونکہ اس وقت پھر قسم کا یعنی امکان ہی ختم ہو جائے گا نا. تو پھر آپ نے وصیت کرنی ہے کہ میں نے چونکہ قسم کھائی تھی اس کو ماروں گا اور اب شریعت نے مارنے کو ناجائز قرار دیا ہے، تو میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے قسم کا کفارہ ادا کیا جائے، کیونکہ مرنے کے بعد قسم ٹوٹے گی. ملازمت کی جگہ پر وضو کرتے ہوئے کیا رائٹ فٹ یعنی دایاں پاؤں پہلے دھو کر پھر پیپر ٹاول سے خشک کر کے موزے پہن لیے جائیں اور پھر جوتا پہن لیا جائے اور اس کے بعد یہی کام لیفٹ فٹ کے ساتھ کیا جائے؟ کہ ایسا کرنا جائز ہے؟ جائز ہے بھائی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا یا آمنہ؟ آمنہ تھا، میم کے نیچے زیر، سیدہ آمنہ. قبرستان میں بورنگ کروا کر پانی نکالنا کیسا ہے؟ جائز ہے. میرے شوہر نے مجھے زبردستی میری نند کے گھر ان کا کام کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، ان کے یہاں ڈیلیوری ہے اور میں نہیں رہنا چاہتی، مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ کر لیں، نند کے کام آ جائیں، وہ بھی رشتہ دار ہے، کل وہ بھی آپ کے کام آ جائے گی. ریلیشن بنانے کے لیے ایک دوسرے کی خدمتیں کرنی پڑتی ہیں، اور ایسے موقع پہ تو خواتین ہی کام آتی ہیں نا. جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو ساری خاندان کی خواتین ہی اس عورت کو سنبھالتی ہیں جس کے بچہ پیدا ہونے والا ہے. اس کے یہ تو اخلاقیات کا تقاضا ہے. تو اگر آپ کے شوہر نے کہا ہے تو آپ کر لیں، بلا وجہ کی خامخواہ کی مخالفت نہ کریں. ہاں کوئی ایسا کام لگا دیا جو بہت ہی زیادہ سخت ہے، بہت ہی زیادہ ٹینشن والا کام ہے، تو الگ بات ہے، پھر شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ بیوی پہ اس کی حیثیت سے زیادہ ذمہ داری ڈالے. لیکن نارملی خاندانی لوگوں میں سب ایسے موقع پہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تو کرنی چاہیے. آدھے پاگل کے بارے میں کیا حکم ہے شریعت میں؟ کیا وہ جنت میں جائے گا؟ جب کوئی پاگل جتنا پاگل ہوتا ہے تو اسی حساب سے حکام کا مکلف ہوتا ہے. آدھا پاگل کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا. خیر، جب وہ اس کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے تو پھر شریعت کے حکام کا وہ مکلف ہوتا ہے، اور جس وقت دماغ کام نہیں کر رہا تو وہ مرفوع القلم ہے، اس وقت کے بارے میں اس سے حساب نہیں ہوگا. تو اگر جب دماغ کام کر رہا تھا اس وقت اگر وہ گناہ کرتا ہے تو پھر اس سے حساب و کتاب ہوگا. زکوٰۃ کے طور پر صرف نقد رقم ہی دی جا سکتی ہے یا سامان چیزیں وغیرہ بھی دے سکتے ہیں؟ چیزوں کی قیمت خرید کا اعتبار ہوگا یا قیمت فروخت کا؟ چیزیں بھی دے سکتے ہیں اور قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا. جو چیز دے رہے ہیں دیکھا جائے گا یہ چیز اگر ابھی مارکیٹ میں بیچوں تو کتنے کی بکے گی. میاں بیوی آپس میں اگر طلاق کی باتیں کریں، بیوی کو طلاق کے بارے میں سمجھانے کے لیے، تو کیا ایسے طلاق ہو جاتی ہے؟ میں بہت پریشان ہوں. نہیں جی، ایسے طلاق نہیں ہوتی.